नमस्ते छात्रों। आज हम एक सुंदर सा पाठ देखने वाले हैं। बीज। कौन सा पाठ देखने वाले? बीज। तो देखिए छात्रों, इसके पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए थे ये पाठ के आधार पर, जो कि कुछ बचे हुए कुछ पंक्तियाँ बाकी थी। वो पंक्तियाँ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छात्रों। तो चलिए आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं का एक सुंदर सा पाठ बीज, जो कि हमने बीज के बारे में हमने देखा छात्रों, जो कि मैंने इसके शब्दार्थ भी बताए थे। और ये जो बीज, ये जो बाल साहित्यकार रामेश्वर दयाल दुबे, इन्होंने लिखा हुआ ये सुंदर सा पाठ है छात्रों। तो मैंने शब्दार्थ भी बताए थे और मैं रामेश्वर दयाल दुबे जी का, जो कि उनका परिचय भी मैं करवाना है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको रामेश्वर दयाल दुबे जी का परिचय करवाता हूँ छात्रों। तो आज हम जो देख रहे हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं का एक सुंदर सा पाठ बीज। सबसे पहले मैं रामेश्वर दयाल दुबे जी का जन्म बताता हूँ छात्रों। रामेश्वर दयाल दुबे, उनका जन्म 21 जून 1908 को उनका जन्म हुआ है। मृत्यु देखिए 24 जनवरी 2011। गांधीवादी चिंतक, विचारक, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से आजीवन जुड़े हुए हिंदी सेवा के लिए समर्पित समृद्ध बाल साहित्यकार थे। कौन? रामेश्वर दयाल दुबे जी। देखिए उनके जीवन का मैं परिचय करवाता हूँ छात्रों। 21 जून 1908 को मैनपुरी, जो कि उत्तर प्रदेश में के हिंदपुरी गांव में व जल में श्री रामेश्वर दयाल दुबे हिंदी में, जो कि परास्नातक उत्तमा साहित्य रत्न परीक्षा उत्तीर्ण कर राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा से 1936 में वे वर्धा गए और वहाँ उन्होंने गांधी जी की अध्यक्षता में गठित हिंदी प्रचार समिति से जुड़कर काका कालेलकर के संरक्षकत्व में 5 बरस तक कार्य किया था। जिन्होंने? रामेश्वर दयाल दुबे जी ने। सन 1942 में जब राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन हुआ, तब उससे जुड़कर सहायक मंत्री और परीक्षा मंत्री के रूप में लगभग 40 वर्षों तक हिंदीतर प्रदेशों में निरंतर प्रवास करते हुए हिंदी की अखंड सेवा की। हिंदी की सेवा में अतुल योगदान के कारण उनका जो संबंध था, वह संबंध, जो कि साहित्यकार, जो कि श्रेष्ठ साहित्यकार, उनका निकट का संबंध आया था। जैसे कि कौन कौन थे उसमें? श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल हो, मैथिली शरण गुप्त हो, मुंशी प्रेमचंद हो, सूर्यकांत त्रिपाठी जी हो, सुमित्रानंदन पंत हो, महादेव वर्मा हो, रामधारी सिंह हो। इनका जो कि निकट का संबंध, जो कि हिंदी प्रचार समिति के दौरान यहाँ पर हुआ था। ये था रामेश्वर दुबे जी का परिचय, जो कि मैंने उनका जीवन परिचय बताया छात्रों। तो चलिए सबसे पहले ये जो बीज, हम जो पाठ देख रहे हैं, ये पाठ के मैं सबसे पहले आपको शब्दार्थ बताने वाला हूँ। देखिए, बीज यानी वह दाना जिसमें पौधा बनने की शक्ति हो, उसे बीज कहा जाता है छात्रों। उसके बाद किनारा यानी तट, डाल यानी पेड़ की शाखा, उसे टहनी भी आप कह सकते हो। पात यानी पत्ता, जैसे कि आप पान भी उसे कह सकते हो। कोपला यानी नई मुलायम पत्ती, जो कि टहनियों के अंत को आती है, उसे कोपला कहा जाता है। उसके बाद पौधा यानी वृक्ष का आरंभिक का एक छोटा सा रूप, जो कि हम उसे पौधा कहते हैं। और रहमना यानी गाय की बोली सुंदर सी। तो छात्रों, ये थे ये पाठ में, बीज पाठ में आने वाले शब्दार्थ। तो आज शुरुआत करते हैं बीज को। आपको पेज नंबर निकालना है 37, और 37 पर हमने कल क्या क्या देखा? तो कल हमने बीज और चिड़िया को बोलते हुए देखा। उसके बाद हमने बकरी और अंकुर को बोलते हुए देखा। तो फिर से मैं दोहराता हूँ, कल कहाँ तक देखा हमने। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था, वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई, वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तभी बीज बोला। तब बीज ने क्या बोला? रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चींची करती हुई उड़ गई।
उसके बाद भी अगले वीडियो में हमने क्या देखा था, कुछ दिन बाद पानी बरसा, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई, कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भराया, वह उन्हें खाने चली। तब कोपले ने क्या कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी ये सुनकर मैं करती हुई वहाँ से चली गई। यहाँ तक छात्रों हमने देखा था। तो अगली जो पंक्तियाँ है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। चलो आपकी जो हिंदी की आपकी किताब निकालनी है, पेज नंबर 37 निकालना है, और आज हम आगे की पंक्तियाँ दोहराएंगे। तो चलिए छात्रों देखिए आगे की पंक्तियाँ। देखिए पहली चिड़िया आई, किसको आई, जो कि बीज को खाने के लिए। तभी बीज ने क्या बोला था, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब तुम मुझे खाना। उसके बाद बीज का अब पानी बरसा, धूप पाकर अब वह बीज को क्या हुआ, अंकुर आया, और अंकुर को कौन खाने लगी, बकरी खाने लगी। तो ये था। उसके बाद देखिए आगे, थोड़े दिन के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। देखिए पहले बीज था, उसके बाद अंकुर को खाने के लिए कौन आई थी, बकरी आई थी। अब वह अंकुर अब क्या बन गया था, पौधा बनाया था। देखिए थोड़े दिन के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई, उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला, इतने में पौधे ने कहा, देखिए और कुछ दिन बीत गए और वह अंकुर का अब क्या बन गया था, छोटा सा पौधा बन गया था। देखिए सबसे पहले बीज के बाद छोटा सा अंकुर, उसके बाद पौधा। तो थोड़े दिन बीत गए और वह छोटे से अंकुर का पौधा बन चुका था, और वह पौधे को देखकर वहाँ कौन आई, वहाँ आई गाय। और वह गाय वो पौधे को खाने के लिए मुंह उसने खोला। तभी पौधे ने क्या कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब तो मुझे खाना। देखिए वह जो पौधा है, वह पौधा गाय को क्या कहा कि रुकी रहो बहना, रुकी रहो, मुझे और जो मेरा पौधा है मुझे और सा बड़ा होने दो, मुझे कुछ खाने दो, पानी खाद खाने दो, जब मैं बड़ा सा विशाल पेड़ बन जाऊंगा तब तुम मुझे खाना। और ये कहकर ये पौधे ने कहने के बाद वहाँ से जो वहाँ पर आई हुई जो गाय हैं, वह गाय वहाँ से चली जाती है। लेकिन कैसे चली जाती, ये सुनकर गाय रहमती हुई चली जाती है, यानी गाय की आवाज़, जो कि वह जिस प्रकार आपको तो पता है जब गाय चिल्लाती है तो किस प्रकार क्या उसे रामना कर कहते हैं। तो वहाँ से वह गाय चली गई। उसके बाद देखिए बहुत दिन बीत जाते हैं, बहुत दिन बीत गए, उसकी डाल बड़ी हो गई। देखिए आप जो छोटा सा जो बीज था आप क्या बन चुका था, तो बड़ा सा पेड़ बन चुका था। देखिए उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वहीं चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। देखिए जहाँ पर बीज था, जहाँ पर अंकुर था, जहाँ पर पौधा था, वहाँ पर सबसे पहले कौन गई थी, चिड़िया, उसके बाद बकरी, उसके बाद गाय। तो ये तीनों के तीनों वहीं पर चले गए। वहीं पर यानी कहाँ पर, जहाँ पर चिड़िया ने बीज देखा, जहाँ पर बकरी ने अंकुर देखा, जहाँ पर गाय ने पौधा देखा, ये तीनों के तीनों वहीं पर पहुँचते हैं। देखिए एक दिन फिर वहीं चिड़िया आई, बकरी आई और गाय भी वहीं आई। देखिए उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा सा पौधा कहाँ गया। किसने पूछा, गाय ने कहा कि किसको कहा, चिड़िया और बकरी को कहा, यहाँ पर छोटा सा जो पौधा था वह कहाँ गया। तभी वहाँ पर पेड़ क्या बोला, देखिए पेड़ ने बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। ये सुनकर सब खुश हो गए। देखिए तभी जो गाय ने चिड़िया और बकरी को कहा कि यहाँ पर छोटा पौधा था वह कहाँ गया। तभी जो पेड़ था अब बीज, अंकुर और पौधे का बड़ा सा विशाल पेड़ बन चुका था, और वह पेड़ ने कहा, मैं ही कौन हूँ, बीज हूँ, मैं ही कौन हूँ, अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, अब मैं सबके काम आ सकता हूँ। और ये सुनकर सारे के सारे खुश हो गए। अब चिड़िया भी वहाँ पर फल खा सकती है, बकरी भी, जो भी टहनियों को आने वाली जो कोमल पत्तियाँ वो भी खा सकती है, गाय भी खा सकती है। इसलिए और वहाँ पर जो
वह रास्ते से गुजर रहे, जो उसे हम वाट स्वरूप कहते हैं, वो भी वहाँ पर विश्रांति ले सकते हैं। और आप ये वृक्ष, ये जो पेड़ है, ये सबके काम आ सकता है। तो ये था सुंदर सा पाठ छात्रों, जो कि लिखा हुआ है रामेश्वर दयाल दुबे, जो कि बाल साहित्यकार है। बहुत ही सुंदर सा ये जो पाठ था, आज हमने ये वीडियो में देखा। कौन सा पाठ देखा? बीज। चलो देखिए छात्रों, तो आपको ये जो पाठ है, ये पाठ के आधार पर कई सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो आपको सवाल किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बीज कहाँ पड़ा था, तो बीज कहाँ पड़ा था, तो बीज किनारे के पास पड़ा था। उसके बाद पानी और धूप पाकर क्या हुआ, तो पानी और धूप पाकर बीज का आप क्या बन चुका था, अंकुर बन चुका था। ये भी आप उसका जवाब लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा सवाल भी पूछा जा सकता है आपको, कोपले देखकर किसके मुंह में पानी भर आया, किसके मुंह को, जो कोपले को देखकर किसके मुंह को पानी आया, तो बकरी के मुंह को पानी आया। इसका जवाब इस प्रकार लिखना है आपको। उसके बाद पौधे ने गाय से क्या कहा, अभी मैंने आपको बताया, रुकी रहो, दाल पात होने दो, पानी खाने दो, तब तो मुझे खा लेना। ऐसा इस प्रकार पौधे ने गाय से क्या कहा, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, या इसके अलावा ऐसा भी लिख सकते हो, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, अब मैं सबके काम आ सकता हूँ। इस प्रकार भी आप जवाब लिख सकते हो। उसके बाद बीज क्या बन गया, आपको पता है बीज का आप क्या बन चुका था छात्रों, तो पेड़ बन चुका था। ये आपको लिखना है, जैसे कि बीज, अंकुर, पौधा और पेड़। पौधा बड़ा होकर क्या बन गया था, अब पौधा बड़ा होकर क्या बन चुका था छात्रों, अब छोटा सा जो पौधा है अब क्या बन चुका था, अब पेड़ बन चुका था छात्रों। और ये इस प्रकार के सवाल के जवाब आप लिख सकते हो। तो छात्रों कल आते समय फिर से आपको ये सारी के सारी जो ये पाठ है, ये पाठ को आपको मुखरवाचन करना है, और मुखरवाचन कर कुछ सवाल भी आप उसको सवाल निकाल सकते हो, उसके जवाब भी आपको लिखना है। जिस प्रकार मैंने सवाल बताए, वो सवाल के जवाब भी आप आपके कापियों में लिख सकते हो। तो आज के लिए यहीं पर रुकेंगे छात्रों। थैंक यू।